स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लेकर आया हूँ CMEAD में नेक्स्ट लेक्चर। तो हम आज पढ़ेंगे किसी अल्पवयस्क के साथ ठेका नहीं किया जा सकता। यदि कार्य की पूर्ति के बीच ठेकेदार की मृत्यु हो जाती है तो इसका वैध प्रतिनिधि, चाहे वह अल्पवयस्क ही हो, ठेके के नियम तथा शर्तों के लिए सक्षम माना जाता है। जब टेंडर अधिशासी अभियंता द्वारा स्वीकृति किए जाते हैं तो अनुबंध की 3 प्रतियां तैयार की जाती हैं, अन्यथा इसकी 4 प्रमाणित प्रतियां बनाई जाती हैं। अनुबंध की मूल तथा एक प्रति टेंडर सहित अनुमोदन के लिए अधीक्षण अभियंता को भेजी जाती है। टेंडर तथा अनुबंध पत्रों की जांच करके अधीक्षण अभियंता के ठेके की एक प्रति अपने अभिलेख में रख लेता है और मूल प्रति को संबंधित अधिशासी अभियंता को लौटा देता है, और मूल अनुबंध पत्र और टेंडर अधिशासी अभियंता सीलबंद करके अपने पास सुरक्षित रख लेता है। और यह पत्र तभी निकाले जाते हैं जब कोई विवाद होने पर इन्हें कोर्ट में पेश करना हो, और अनुबंध की तीसरी प्रति महालेखाकार को भेज दी जाती है। सामान्यतः अनुबंध की 2 अतिरिक्त प्रतियां भी बना ली जाती हैं, एक खंड लेखाकार के लिए और दूसरी संबंधित सहायक अभियंता के लिए। यदि ठेकेदार अनुबंध की प्रति की मांग करता है तो यह निर्धारित मूल्य जमा करने पर दे दी जाती है। फिर है हमारा सरकारी ठेके के लिए पूर्व कांक्षित योग्यताएं, प्री रिक्वेजिट फॉर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। इसमें हम देखते हैं कि निर्माण कार्यों की प्राकृतिक लागत सैकड़ों रुपए से लेकर लाखों रुपए तक हो सकती है, यानी कि बहुत सारा धन खर्च होता है, मनी खर्च होता है इसे बनाने में। और कार्य की प्रकृति, नेचर ऑफ वर्क भी भिन्न भिन्न होती है। कुछ विशेष तकनीकी व जोखिम भरे कार्यों के लिए दक्ष कारीगरों, जटिल मशीनों, उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है तथा सभी इच्छुक ठेकेदार सभी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करा पाते। छोटे ठेकेदार जिनके पास कम पूंजी होती है तथा संसाधनों व अनुभव की कभी कमी रहती है, बड़े तथा जटिल निर्माण कार्य कराने में सफल नहीं हो पाते। यदि ऐसे असक्षम ठेकेदार ठेका प्राप्त कर भी लेते हैं तो बीच में कार्य छोड़कर भाग खड़े होते हैं, तब निर्माण कार्य रुक जाता है और नया ठेकेदार ढूंढने के लिए विभाग को निविदा संबंधी सभी औपचारिकताएं पुनः शुरू करनी पड़ सकती हैं। इससे विभाग का समय और धन दोनों का आवश्यक रूप से अपव्यय होता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए विभाग बड़े, मेजर तथा विशिष्ट निर्माण कार्यों की निविदा सूचना में कुछ जरूरी शर्तें जोड़ देता है, ताकि असक्षम, अनुभवहीन तथा पर्याप्त कार्यकर पूंजी, वर्किंग कैपिटल न रखने वाले ठेकेदार ऐसा टेंडर ना भर पाएं और प्रथम चरण पर ही कार्य क्षेत्र से हट जाएं। निविदा की ये पूर्वांकित निविदा शर्त कहलाती है, जैसे कि ठेकेदार का प्रस्तावित कार्य के समान कार्य का गत अनुभव, ठेकेदार द्वारा गत वर्षों में संपन्न किए गए जटिल कार्यों की सूची, निर्माण के लिए आवश्यक यंत्र संयंत्र की उपलब्धता प्राप्ति की गारंटी, ठेकेदार की वर्तमान वित्तीय स्थिति तथा संपत्ति का ब्यौरा, गत 3 वर्षों का आयकर भुगतान प्रमाण पत्र तथा पैन ब्यौरा, ठेकेदार की मंडली में विशिष्ट तकनीकी कर्मियों की संख्या तथा उनका स्तर, ठेकेदार का उत्तम चरित्र का प्रमाण पत्र, ठेकेदार का सरकारी काली सूची ब्लैक लिस्ट में नाम तो दर्ज नहीं है। उपर्युक्त विभागीय शर्तों को देखते हुए निविदा प्रपत्र केवल उन्हीं ठेकेदारों को किए जाते हैं जो इन शर्तों को पूर्ण करते हैं। निर्माण कार्यों की निविदा स्वीकार करने के लिए पावर्स ऑफ एक्सेप्टेंस टेंडर फॉर सिविल वर्क। तो ये सारे ठेके के नियम, शर्तें ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कार्य की अवधि, सरकारी संपत्ति, श्रमिक मजदूरी, ठीक है, कार्य की आपूर्ति, प्रमाणित दर, सरकारी संपत्ति, श्रमिकों मजदूरी, श्रमिक सुविधाएं, क्षतिपूर्ति, दोषपूर्ण कार्य, विलंब दंड, ठेका कार्य पूरे छोड़ना, वाद विवाद, चालू भुगतान, अंतिम भुगतान, जमानती रकम का लौटाना, ठेका समाप्त करना। ठेके के अनुबंध पत्र पे दस्तावेज, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट हमारा आवरण होता है, प्रलेख सूची होती है, निविदा सूचना होता है, स्वीकृत निविदा प्रपत्र होता है, मात्राओं की सूची होती है, निर्गत सामग्री की सूची, सामान्य तथा विस्तृत विशिष्टियाँ, ड्राइंग तथा नक्शे, ठेके के नियम व शर्तें, कार्य निर्धारित समय पर पूर्ण न करने पर अर्थदंड, जुर्माना, पेनाल्टी पर फॉर डिले इन कंप्लीशन ऑफ वर्क, ठीक है, जब पेनाल्टी पड़ती है, समय वृद्धि, एक्सटेंशन ऑफ टाइम को बढ़ा दिया जाता है।
जब किन्हीं कारणों से ठेकेदार समय पर निर्माण कार्य पूरा नहीं कर पाता तो वह विभाग से समय वृद्धि की प्रार्थना कर सकता है, परंतु वृद्धि के लिए स्पष्टीकरण जैसे बाढ़, ठीक है, बाढ़, भूस्खलन, भूकंप आदि, अग्निकांड आदि देना जरूरी है। समय वृद्धि के लिए ठेकेदार को कार्य समाप्ति के निर्धारित मूल तिथि से पूर्व आवेदन करना चाहिए। समय वृद्धि के लिए ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर इसके गुण दोष के आधार पर विचार करते हुए निर्णय लेना चाहिए। समय वृद्धि ठेकेदार का हक नहीं है। यदि विभागीय कारण से, जैसे विभाग द्वारा सप्लाई की जाने वाली सामग्री समय पर ठेकेदार को उपलब्ध ना हो, आदि कार्य लेटा हुआ है, तभी ठेकेदार को ही समय वृद्धि के लिए आवेदन देना होगा। फिर है निस्तारित क्षति या लिक्विडेट डैमेज। इसमें क्या होता है, कार्य सप्लाई में विलंब के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में वसूल की जाने वाली राशि को लिक्विडेट डैमेज कहते हैं। ये राशि ठेका अनुबंध में पहले से ही निर्धारित कर दी जाती है और इस धनराशि का वास्तविक क्षति से कोई सीधा संबंध नहीं होता। यह प्रतिदिन की दर से, जैसे 100 रुपये प्रतिदिन आदि ली जाती है। फिर है अनिस्तारित क्षति या अनलिक्विडेट मैसेज। इस अर्थदंड का क्षति से सीधा संबंध होता है। विलंब के कारण विभाग को हुई वास्तविक क्षति के अनुसार यह धनराशि वसूल की जाती है। अनुबंध में इसकी कोई पूर्व निर्धारित दर नहीं होती, अतः इसे अनलिक्विडेट डैमेज कहते हैं। फिर है अनुसूचित सामग्री, शेड्यूल मटेरियल तथा सामान्य सामग्री, नॉन शेड्यूल मटेरियल। निविदा सूचना, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर NIT तथा ठेके की शर्तों के अनुसार जो सामग्री ठेकेदार को विभाग द्वारा अपने भंडार से देनी निर्धारित हुई है उसे अनुसूचित सामग्री कहते हैं। कार्य के हित में तथा गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सामान्यतः सीमेंट, इस्पात, बिटुमेन इत्यादि विभाग द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। इनकी निर्गत दर निविदा पत्रों में पहले ही स्पष्ट कर दी जाती है। अन्य सामग्री यदि भंडार में फालतू है और इसके क्षय होने की संभावना है तो भी ठेकेदार की प्रार्थना पर तथा कार्य हित में ठेकेदार को बेची जा सकती है। ऐसी सामग्री को सामान्य सामग्री के अंतर्गत लिया जाता है और इस सामग्री को बाजार दर मार्केट रेट पर ही दिया जाएगा, परंतु अधिशासी अभियंता की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। फिर है ठेका समाप्त करना, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब ठेका समाप्त किया जाता है यानी कि ठेका ख़त्म हो जाता है, कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट हो जाता है, तो विभाग का सक्षम अधिकारी उपयुक्त तथा ठोस कारण होने पर किसी भी समय ठेकेदार का ठेका लिखित आदेश देकर समाप्त कर सकता है, परंतु इससे पूर्व उसे ठेकेदार को चेतावनी तथा सुधार के लिए लिखित सूचना, नोटिस तथा पर्याप्त समय देना न्याय संगत है। ठेका समाप्त करने के निम्न आधार हो सकते हैं: जब ठेकेदार कार्य अधूरा छोड़कर लापता हो जाए अथवा आगे कार्य करने को तैयार ना हो, तो कार्य की संतोषजनक प्रगति ना दें अथवा विभागीय विशिष्टियों तथा निर्देशों की लगातार अवहेलना करता चला जाए। ठेके की शर्तों का सत्यता से अनुपालन करें, विभाग को जानबूझकर क्षति पहुंचाएं अथवा कार्यस्थल पर किसी गंभीर दुर्घटना का कारण बन जाए, झगड़ालू हो और बात बात पर मारपीट पर उतर आए, यदि ठेकेदार दिवालिया हो जाए। ठेका समाप्त कर देने पर ठेकेदार द्वारा जमा प्रतिभूति राशि, सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त कर ली जाती है। यदि प्रतिभूति राशि कम है तो कार्य की कुल अनुमानित लागत का 10% तक जुर्माना किया जा सकता है। यह अर्थदंड उसके बिलों से काट लिया जाता है। विभाग यदि आवश्यक समझे तो ठेकेदार को उपरोक्त दोषों के लिए काली सूची ब्लैक लिस्टेड में डाल सकता है। ऐसा ठेकेदार भविष्य में किसी भी सरकारी विभाग में ठेका लेने के अयोग्य घोषित हो जाता है। फिर है विकलनीय एजेंसी, डेबिटेबल एजेंसी। जब किसी ठेकेदार का बीच में ही ठेका समाप्त कर दिया जाता है तो अधूरे कार्य को किसी अन्य ठेकेदार से अथवा दैनिक मजदूरी पर श्रमिक रखकर पूरा करा जाता है। इसे विकलनीय एजेंसी कहते हैं। विकलनीय एजेंसी से कार्य कराने पर यदि विभाग को मूल राशि से अधिक व्यय करना पड़ता है
तो यह अतिरिक्त राशि मूल ठेकेदार जो कार्य अधूरा छोड़ गया है से वसूल की जाती है, ताकि विभाग को वित्तीय हानि न हो और विकलनीय एजेंसी भी ठेके के समान शर्तों का अनुपालन करेगी। फिर ठेका प्रणाली के गुण और दोष, मेरिट्स डीमेरिट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम। फर्स्ट है, ठेकेदार निर्माण कार्य के लिए आवश्यक सभी सामग्री, औजार, यंत्र, श्रमिक इत्यादि की व्यवस्था अपने स्तर पर स्वयं करता है। अतः इस संबंध में विभाग की परेशानी व दौड़ धूप काफ़ी हद तक कम हो जाती है। वर्तमान परिस्थितियों में भारत देश में एक ठेकेदार ही श्रमिकों से अच्छी तरह पूर्ण काम ले पाता है और कार्य की वांछित प्रगति भी बनी रहती है। विभाग की स्थल नियंत्रण की जिम्मेदारी घट जाती है। ठेकेदारी प्रथा अपनाने पर विभाग की जिम्मेदारी केवल निर्माण कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता पर नज़र रखना रह जाता है। श्रमिकों की प्रतिदिन की उठक पटक से भी भय बचा रहता है। ठेका प्रणाली में ठेकेदारों में स्वाभाविक प्रतिस्पर्धा होने के कारण न्यूनतम दरों पर निर्माण कार्य संपन्न होता है। इससे विभाग को वित्तीय लाभ पहुंचता है। निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण होता है, क्योंकि ठेकेदार लिखित अनुबंध द्वारा कार्य तथा विभाग से बंधा रहता है और वह अतिरिक्त श्रमिक सामग्री जुटाने में लग जाता है। डीमेरिट्स होते हैं हमारे, जब ठेकेदार वर्ग प्रतिस्पर्धा त्याग कर आपस में पूल कर लेता है तो विभाग को निर्माण प्रचलित लागत से महंगा पड़ता है। ठेकेदार अधिकतम लाभांश के लिए प्रायः निम्न गुणवत्ता की सामग्री का प्रयोग करता है और श्रमिकों को उनकी पूरी दिहाड़ी भी नहीं देता, उनसे अभद्र व्यवहार करता है, जिससे ठेकेदार विभाग के प्रति श्रमिकों का रोष बढ़ जाता है और सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कार्य की प्रगति आधार में लटक जाती है। ठेकेदार जब भी चाहे कार्य अधूरा छोड़कर भाग खड़ा होता है। तब किसी अन्य एजेंसी से अधूरा कार्य पूर्ण कराने के लिए विभाग को ऊंची दरें देनी पड़ सकती हैं। भ्रष्ट ठेकेदार कार्य से अनुचित लाभ कमाने के लिए अनावश्यक विवाद खड़े करने लगता है और विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को परेशान का व डरा धमकाना ब्लैकमेलिंग शुरू कर देता है। ऐसी स्थिति में विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों का मनोबल गिरता है और निर्माण कार्य प्रभावित होता है। ठीक है। बड़ी परियोजना में जहां निर्माण के दौरान परिवर्तन होने की संभावना बराबर बनी रहती है, ठेका पद्धति सफल नहीं रहती। ठीक है। फिर है निविदा सूचना टेंडर नोटिस का उदाहरण। दिल्ली लखनऊ राष्ट्रीय महामार्ग 24 किलोमीटर 180 से 181 में 2 मीटर पार्ट की एक स्लैब पुलिया का निर्माण किया जाना है। कार्य की अनुमानित लागत 2,60,000 है। इसके लिए निविदा सूचना तैयार करें। अन्य आवश्यक सूचनाएं स्वयं मान लें। तो कार्यालय अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय महामार्ग निर्माण खंड मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, निविदा सूचना संख्या 10। उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय के लिए और उनकी ओर से अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय महामार्ग निर्माण खंड लोक निर्माण विभाग मुरादाबाद निम्नलिखित कार्य के लिए पंजीकृत ठेकेदारों से मोहरबंद निविदाएं निर्धारित प्रपत्र पर दोहरी घोषणा प्रणाली डबल बिट सिस्टम पर आमंत्रित करते हैं, जो दिनांक 26/6/2005 को अपराह्न 3 बजे तक हस्ताक्षरी के कार्यालय में प्राप्त की जाएंगी और उसी दिन सायंकाल 4 बजे हस्ताक्षरित अथवा उसके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित ठेकेदारों अथवा उनके प्रतिनिधियों एजेंटों के समक्ष खोली जाएंगी। यदि निविदाएं खोलने की तिथि को किसी राजकीय आदेश सूचना के कारण अवकाश घोषित हो जाता है, तब उपरोक्त निविदाएं अगले कार्य दिवस में उपयुक्त बढ़ित समय पर खोली जाएंगी। निविदा प्रपत्र टेंडर फॉर्म नगद धनराशि जमा करके 25/6/2005 के सायंकाल 5 बजे तक क्रय किए जा सकते हैं। इसके पश्चात प्रपत्र की बिक्री पूर्णतः बंद कर दी जाएगी। टेंडर फॉर्म पंजीकृत डाक द्वारा मंगवाने पर 50 रुपये डाक व्यय अलग से देने होंगे, जो पोस्टल ऑर्डर, मनी ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट से भेजे जा सकते हैं। बिका हुआ टेंडर फॉर्म वापस नहीं होगा। डाक तार विभाग के विलंब के लिए यह विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। विभाग निजी कोरियर व्यवस्था से बाध्य नहीं है। कार्य संबंधी विवरण निम्नलिखित है। कार्य का नाम दिल्ली लखनऊ राष्ट्रीय महामार्ग 24 के किलोमीटर 180 से 181 में 2 मीटर पाट की स्लैब पुलिया का निर्माण। प्राकृत लागत 2,60,000।
धरोहर धनराशि 5,200। टेंडर फॉर्म का मूल्य 200 प्लस 12.5% वेट अतिरिक्त। कार्य पूर्ति की अवधि 2 माह। उपयुक्त कार्य का विवरण तथा नक्शे खंड कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में आकर देखे जा सकते हैं। जैसे निविदाएं निर्धारित प्रपत्र पर ही स्वीकार की जाएंगी। दोहरी लिफाफा प्रणाली डबल इन्वेलप सिस्टम में लिफाफा संख्या में 1 में तकनीकी घोषणा, टेक्निकल बिड में ठेकेदार की कार्यक्षमता का प्रमाण पत्र, गत 5 वर्षों में उसके द्वारा संपन्न किए गए निर्माण कार्य का ब्यौरा, पिछले वर्ष का आयकर का भुगतान प्रमाण पत्र, पैन संख्या, धरोहर राशि का विवरण आदि होगा। लिफाफा संख्या 2 में वित्तीय घोषणा फाइनेंशियल बिड होगी, जिसमें कार्य की मदों के लिए दरें रेट्स उल्लिखित होंगी। लिफाफा संख्या 2 तभी खोला जाएगा जब लिफाफा संख्या 1 ठेके तथा विभाग की सभी वांछित शर्तों की संतोषजनक पूर्ति करेगा। निविदादाता मोहरबंद लिफाफों पर अपना नाम पता अवश्य अंकित करें। प्रत्येक निविदा प्रपत्र के साथ वांछित धरोहर धनराशि, डाकघर, बचत बैंक की पासबुक, राष्ट्रीय बचत पत्र, ऋण पत्र, ट्रेजरी चालान, भारतीय शेड्यूल बैंक की कॉल डिपॉजिट रसीद के रूप में अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय महामार्ग निर्माण खंड मुरादाबाद के नाम 90 दिन के लिए बंधक प्लेस होनी चाहिए। बगैर धरोहर राशि आंशिक धरोहर राशि के साथ प्राप्त निविदाएं निरस्त समझी जाएंगी। फैक्स तार द्वारा भेजे गए टेंडर पर विचार नहीं होगा। सशर्त निविदा रद्द समझी जाएगी। जिस टेंडर पर ऊपरी लिखित होगी या काट लघु हस्ताक्षरित नहीं होंगी अथवा दोषपूर्ण होगी उसे निरस्त कर दिया जाएगा और इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार नहीं होगा। हदो हस्ताक्षरित को बिना कारण बताए कोई अथवा समस्त निविदाओं को रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा। टेंडर में दी गई दरों की वैधता टेंडर खुलने की तिथि से 90 दिन तक रहेगी। दरें शब्दों तथा अंकों में दी जाएंगी। इसमें रॉयल्टी, चुंगी, भाड़ा, कर इत्यादि सम्मिलित होंगे। कोई भी निविदादाता जिसका नाम राज्य सरकार की काली सूची ब्लैक लिस्ट में दर्ज है, निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा। राज्य बार काउंसिल में पंजीकृत कोई भी अधिवक्ता निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा। यदि निविदादाता जिसका कोई निकट संबंधी फर्स्ट ब्लड रिलेशन और सपोज उस खंड व्रत में जिसमें यह निर्माण कार्य स्थित है, ठीक है, जिसमें यह निर्माण कार्य स्थित है, लेखाकार अभियंता के पद पर कार्यरत उस निविदादाता की निविदा निरस्त समझी जाएगी। उसे इस विभाग में किसी अन्य पद पर कार्यरत सगे संबंधी कर्मचारी का नाम व पद भी निविदा के समय घोषित करना होगा। केंद्र राज्य सरकार का कोई भी सेवानिवृत्त राजपत्रित प्रशासनिक अधिकारी अभियंता सेवानिवृत्ति के 2 वर्ष के भीतर राज्य सरकार की बगैर पूर्व अनुमानित के अपने नाम अथवा किसी ठेकेदार की सेवा में रहते हुए उसके नाम पर सरकारी ठेका ले सकेगा। ठीक है। जिस व्यक्ति पार्टी का टेंडर स्वीकृत किया जाएगा उसे लिखित सूचना जारी होने के 15 दिन के भीतर अनुबंध करना होगा। अनुबंध का पूर्ण व्यय ठेकेदार को वहन करना होगा। यदि निविदादाता निविदा प्रपत्रों में कोई गलत झूठी सूचना देता है अथवा जानबूझकर किसी तथ्य को छिपाता है अथवा विभाग की बदनामी का कारण बनता है तो उसकी निविदा निरस्त कर दी जाएगी और उसे राजकीय अभिलेख में ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा और उसके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। किसी भी प्रकार का विवाद होने पर मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश का निर्णय मान्य होगा तथा इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। उत्तर प्रदेश शासन की विज्ञापित संख्या 1 अधिनियम 1985/17D दिनांक 17/10/1985 के अनुपालन में ठेकेदार को अनुबंध के समय निष्पादित अनुबंध के जमानती बंद पत्र 47.50 प्रति हजार स्टाम्प शुल्क जमा करना होगा, अन्यथा अनुबंध नहीं किया जाएगा। एस.टी. विक्रम अग्रवाल, अधिशासी अभियंता, राष्ट्रीय मार्ग निर्माण लोक निर्माण विभाग, सिविल लाइंस मुरादाबाद। फिर है हमारा विभागीय विभाजन, डिपार्टमेंटल एर्बिट्रेशंस। ठेकेदार द्वारा उठाए गए भुगतान संबंधी विवादों दावों को शीघ्रता से निपटाने के लिए तथा इसे ठेकेदार न्यायालय में जाने की परेशानी तथा खर्चों से बचाने के लिए विभाग द्वारा विभाजन का प्रावधान है। विभाजन में कोई भी सम्मानित व्यक्ति जो दोनों पार्टियों को स्वीकृत
स्वीकृत है विभाजक हो सकता है। सामान्यतः विभाजक विभाग का ही उच्च अधिकारी अधीक्षण अभियंता होता है जो तकनीकी कार्यों में दक्ष होता है और इसका निर्णय विभाग तथा ठेकेदार दोनों पर लागू होता है। ठेकेदार का कार्य का आवंटन करते समय ही ठेके की शर्तों में विभाजन प्रणाली उल्लेखित कर दी जाती है। ठेकेदार को न्यायालय में जाने से पूर्व विभाजन प्रणाली से गुजरना होगा। विभाजन ठेके से उत्पन्न झगड़े व दावों की निष्पक्ष जांच करता है और दोनों पार्टियों विभागों तथा ठेकेदार को अपना अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहता है और सुनवाई के बाद अपना निर्णय अवार्ड देता है। यदि ठेकेदार विभाजक के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वह न्यायालय में जा सकता है और न्यायालय विभाजक के निर्णय अवार्ड को सुधार अथवा रोक सकता है। सामान्यतः उच्च पद का तकनीकी अधिकारी ही विभाजक को नियुक्त किया जाता है। भारत सरकार ने भी विभाजक पैनल बना रखा है जहां से पार्टी विभाजक का चयन कर सकती है। विभाजक की फीस दोनों पार्टियों विभाग तथा के ठेकेदार को वहन करनी होती है। विभाजन में जाने के लिए पार्टी को 28 दिन का नोटिस देना आवश्यक है। ठीक है। फिर विभाजन के निम्नलिखित लाभ हो सकते हैं। इसमें विभाग तथा के ठेकेदार दोनों का हित है। निर्णय बहुत शीघ्र मिल जाता है। ठेकेदार न्यायालय में जाने की परेशानी तथा भारी खर्चे से बच जाता है। ठेकेदार तथा विभाग के संबंध दूषित नहीं होते। झगड़ा जायज उपयुक्त ही सुलझ जाता है। विवाद जो विभाजन के कार्यक्षेत्र में आ सकते हैं। डिस्प्यूट्स विच कैन बी रिफर्ड फॉर द आर्बिट्रेशंस। पहला है ठेकेदार कार्य अधूरा छोड़ देता है और आगे कार्य करने से मना कर देता है अथवा कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं बनाए रखता। कार्य की विशिष्टियों स्पेसिफिकेशन अथवा भुगतान दरों रेट संबंधी विवाद, निर्माण विशिष्टियों का भ्रमित अव्यवहारिक होना, निर्माण कार्य की गुणवत्ता संबंधी विवाद, डिज़ाइन में भारी परिवर्तन, विभाग द्वारा मूल ठेके से अतिरिक्त मदों कार्यों की पूर्ति के लिए आदेश, विभाग द्वारा देय निर्माण सामग्री तथा विशेष औजार यंत्रों की समय पर पूर्ति न करना, विभाग द्वारा चालू भुगतान में विलंब करना अथवा रोक लगाना। ध्यान रहे कोई भी सरकारी विभाग ठेकेदार के जायज़ उपयुक्त व न्यायसंगत दावों को रोकना नहीं चाहता, उन पर वर्क करना चाहता है, इसीलिए उन्हें कंट्रोल में रखा जाता है। जबकि ठेकेदार की विभाग से अधिक धन वसूल करने की मनोवृत्ति रहती है। ठेकेदार ये सोचता है कि जितना भी हम पैसा कमा लेंगे या जितनी ऊपरी कमाई कर लेंगे वो उसके लिए बेनिफिट होगी। ठेकेदार से पत्र व्यवहार करस्पॉन्डेंशन विद कॉन्ट्रैक्टर। ठेकेदार से संतोषजनक कार्य लेने के लिए उसे कई बार आदेश, निर्देश, चेतावनी, नोटिस, तकनीकी मार्गदर्शन देना अथवा दंडित करना आवश्यक हो जाता है। इसके लिए उसको पत्र लिखने होते हैं। अतः एक प्रभारी अभियंता को जो सीधे निर्माण स्थल पर ठेकेदार तथा उसके श्रमिकों से संबंधित है सरकारी पत्र व्यवहार का ज्ञान होना आवश्यक है। सरकारी पत्र लिखने की विधि हम नेक्स्ट चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इस चैप्टर में इतना ही और हमारा यहाँ पे ये चैप्टर नंबर 18 फिनिश होता है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।